हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ग्रेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमआईटी की, जो है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया कॉलेज है और वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है। अगर हम बिट्स पिलानी को देखें तो बिट्स पिलानी के बाद आई विल से इसका ही नंबर आता है, स्पेशली इसका जो मेन कैंपस है जो मणिपाल में ही लोकेटेड है, दैट इज रियली गुड। तो इस वीडियो में हम अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करेंगे मणिपाल की, किसको मणिपाल लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्या फीस होती है वहाँ की, व्हाट आर द कट ऑफ। तो अगर हम इसके एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो ऑफकोर्स इसका अलग से एंट्रेंस टेस्ट रहता है। जो मणिपाल का एंट्रेंस टेस्ट रहता है, जैसे वीआईटी ट्रिपल ई रहता है, वैसे ही मणिपाल का अपना एंट्रेंस टेस्ट रहता है। तो उसका पहला स्लॉट हो चुका है, दूसरा स्लॉट बचा है। दूसरे स्लॉट के लिए भी आप रजिस्टर कर लो, जो आपका बेस्ट ऑफ 2 स्लॉट का रिजल्ट रहेगा वो लिया जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूं तो इसके जितने भी लोग देते हैं, अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए वो भी मेन कैंपस में, आपकी अंडर 5000 रैंक आनी चाहिए, अराउंड 5500 समझ लो, आपकी उतनी रैंक आनी चाहिए, तब आपको जाके यहाँ पे मेन कैंपस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगी। और जब आप इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आई वुड से दैट इट इज बेटर दैट आप कंप्यूटर साइंस में ही रहो और या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में रहो। उसके आई वोंट से दैट यू गो फॉर कोर ब्रांचेस, ठीक है, जब तक आपका कुछ बहुत ही ज्यादा फ्यूचर प्लान नहीं कि आपको कोर्स ब्रांचेस के लेने के बाद क्या करना है। अब मैं इनके पैकेज की बात करूं तो इनका पैकेज भी काफी बढ़िया है। अगर मैं 2025 की बात करूं, मैं इनकी ही वेबसाइट से देख के बताऊं तो इनके अराउंड 86% बच्चे प्लेस थे। वैसे 86% आई डोंट नो वेदर इट इज की जो सिलेक्टेड बच्चे थे वो प्लेस थे कि ओवरऑल बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा प्लेसमेंट में पार्ट नहीं लेता, ठीक है। तो दैट आई डोंट नो, बट इनका मीडियन पैकेज जो मीडियन है वो 10.05 लाख है। दैट इज क्वाइट गुड फॉर अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। और इनका अगर एवरेज सीटीसी की बात करें तो 12.31 एलपी है। और ऊपर से ये मैं जो आपको पैकेज बता रहा हूँ ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच की नहीं है, ये सारी ब्रांचेस मिला के नहीं दिया। तो अगर आप समझ लो तो कंप्यूटर साइंस का से 1 से 2 एलपी और ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो पैकेज के तो मामले में मतलब सही है। और जो इनका मैक्सिमम सीटीसी रहा है वो 69.25 एलपी है। वैसे मैक्सिमम से इतना फर्क नहीं पड़ता। और 300+ कंपनीज विजिट की थी कैंपस पिछले साल। तो इनका जो प्लेसमेंट है, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बढ़िया है अगर आप वहां जाके मेहनत करें। मणिपाल की बात करता हूँ, मेरे को मणिपाल में क्या अच्छा लगता है दूसरे प्राइवेट कॉलेज कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे मैंने बताया इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज। क्यों? क्योंकि देखो, दो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है, वो तो हर प्राइवेट कॉलेज एक्सपेंसिव रहता है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर इसका दूसरे जैसे वीआईटी से हम कंपेयर करें तो 1 लाख ज्यादा फीस हो सकती है, ठीक है ना, वीआईटी कैटेगरी 2 से। बट what is the main thing about this is कि the number of student intake is very much limited as compared to other private colleges। यहाँ की सीट्स काफी कम रहती हैं, मतलब हर ब्रांच में बहुत ज्यादा ऐसे भीड़ भड़का नहीं रहता है, ठीक है। तो दैट रिड्यूसेस द कंपटीशन एंड दैट विल इंक्रीज द प्लेसमेंट रेट। और जो मीडियन पैकेज रहता है वो भी बढ़ जाता है और एवरेज पैकेज भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन आता है मणिपाल वर्सेस वीआईटी का। तो देखो, अगर आपको कैटेगरी 1 मिल रही है वीआईटी वेल्लोर मेन कैंपस में तो मैं कहूंगा वीआईटी वेल्लोर का मेन कैंपस ले लो। पर अगर आपको कैटेगरी 2 से भी ज़्यादा मिलती है, अगर आपको कैटेगरी 3 मिल रही है तो आपका ज़्यादा महंगा पड़ेगा वो मणिपाल से भी। तो इससे बेहतर है कि आप मणिपाल मेन कैंपस में चले जाओ वीआईटी वेल्लोर के कंपैरिजन में। और वीआईटी चेन्नई को मणिपाल के मेन कैंपस से कंपेयर करें तो यहाँ भी वही चीज़ होगी। अगर आपको चेन्नई में कैटेगरी 1 मिल रही है तो कैटेगरी 1 में चेन्नई में चले जाओ, पर अगर आपको हायर कैटेगरीज मिल रही है चेन्नई में तो मणिपाल में चले जाओ, ठीक है। मणिपाल एज कम्पेयर टू वीआईटी आई वुड से वीआईटी इज मच मोर स्ट्रिक्टर इन इट्स एकेडमिक रूल्स एंड इट्स अदर थिंग्स, बट मणिपाल इज मच मोर फ्लेक्सिबल एंड यू विल गेट टू एक्सप्लोर मोर, ठीक है। अब मैं इनकी फीस की बात करूँ तो यहाँ पे मेन दिक्कत यहीं पे आ जाती है कि इनकी फीस थोड़ी सी हाईयर है। अगर हम इनके ग्रुप ए की बात करें, ग्रुप ए में ही कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेज आती हैं, वो है 3,43,000, ठीक है। और ग्रुप बी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आती है, वो है 3,19,000। तो आप समझ सकते हो कि ये वीआईटी की जो कैटेगरी 2 है उससे थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि वीआईटी कैटेगरी 2 की 3 लाख फीस थी। अब इनकी हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल फीस की थोड़ी सी कम है, मतलब एज कम्पेयर टू ट्यूशन फी का अगर रेशियो से कंपेयर करें तो जो हॉस्टल फीस है वो 1,13,000 to 1,90,000 है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट हॉस्टल टू यू चूज। तो अगर आप दोनों फीस को मिला लेते तो आपका कुछ अराउंड 4,50,000 मतलब 4 लाख से ज्यादा खर्चा आएगा, 4 to 5 लाख तक खर्चा आपका आ सकता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप इतना स्पेंड कर सकते हो मतलब 1 साल में कि नहीं। तो फीस और प्लेसमेंट को देख के ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो देखो, अगर मैं अपने एडवाइस दूं, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स हैं बट मेरे यूजुअली ज़्यादातर फ्रेंड्स मणिपाल जयपुर में, ठीक है ना, वो मणिपाल मेरे कैंपस मेरे कम दोस्त है। तो अगर मैं बताऊं तो इफ़ योर फैमिली कैन ईजिली अफोर्ड द फीस देन यू कैन गो, क्योंकि आप जब इस कैंपस में जाओगे इनकी कैंपस लाइफ भी बहुत बढ़िया है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब्स, इनके जो मेन कैंपस है वहाँ 100+ क्लब्स हैं। तो आपको बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, यू विल रियली लाइक योर कॉलेज लाइफ, ठीक है। तो उस कंपेयर में हम बोलें तो मणिपाल इज रियली गुड। तो अगर आप ढंग से इसकी फीस अफोर्ड कर पाते हो विदाउट टेकिंग एनी लोन, ओके, देन मणिपाल इज गुड फॉर यू। बट अगर आई वुड से यू आर टेकिंग लोन एंड आप थोड़े फाइनेंशियल बर्डन में जाते हो मणिपाल, देन आई वुड से दैट नो इट्स नॉट दैट गुड। अगर आप
लोन लेके बिट्स जैसे कॉलेज जाते हो तो बिट्स इज गुड, क्योंकि बिट्स तो मतलब बहुत ही अच्छे लेवल का हो जाता है. बिट्स इज कंपेयर टू NIT एंड IIT लेवल, दैट टू बी वेरी गुड IIT एंड वेरी गुड IIT. But Manipal, I would say that tier 2 college, okay, that to a private tier 2 college. So you should think before that. If you can really afford the fees, if you don't have any problem, you can then go to Manipal. It would be great for you. Thank you everyone. I hope you found the video helpful. You can comment down what other doubts you have, what video on what topic you want in the other video. And that's it guys. Subscribe to my channel. Bye.